मौत कछु न बसा। मंचासीन श्रद्धेय साधु समाज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, परमाराध्य के अहेतु की कृपा है कि हम लोग मानव जीवन के परम लक्ष्य को अच्छी तरह समझते हैं और उस परम लक्ष्य तक पहुंचने के आध्यात्मिक साधनों के संबंध में अच्छी तरह जानते हैं। बड़े बड़े महंतों के साथ कई धर्म सम्मेलनों में मुझे भाग लेने, संतमत का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मिला। लेकिन जो आध्यात्मिक या ईश्वर भक्ति संबंधी साधनाओं का वर्णन वेद उपनिषदों में है, संतों की वाणियों में है, उनका गूढ़ार्थ ठीक ठीक जितना आप समझते हैं इतना वे नामचीन लोग नहीं जानते हैं, बता भी नहीं पाते, पूछ देने पर निरुत्तर हो जाते हैं। तो ये गुरु महाराज की कृपा है। ऐसे गोस्वामी जी ने नहीं लिखा, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस पर समागमादिक पाप राशि नशाई है। मध्य प्रदेश के एक संगरूर जिले में कुछ साल पहले सत्संग के कार्यक्रम में हम लोग वहाँ गए थे। वहाँ पहली बार संतमत सत्संग का आयोजन हुआ था। जो आयोजक थे अच्छा प्रचार प्रसार किया था, लोग भी आए सत्संग सुनने के लिए। प्रातः काल का प्रवचन जब समाप्त हुआ, एक बड़े विद्वान से हाव भाव, टीका चंदन आदि से लग रहा था कि कोई कथाकार है। सत्संग के प्रवचन के समापन होने पर उन्होंने कहा कि मुझे 2 शब्द कहने का अवसर दिया जाए। तो कुछ लोग थोड़े चिंतित से हुए कि पता नहीं ये क्या बोल जाएं,
उन्होंने संचालक जी मेरे तरफ देखे। मैंने कहा इनको दीजिए अवसर, नया जगह है, इनके अंदर कोई शंका होगी तो पूछेंगे, उनका समाधान किया जाएगा। घबराने की क्या बात है। सूर संग्राम देखी भागे नहीं, देखी भागे सो सूर नाही। जब आप धर्म प्रचार के लिए निकले हैं, अपने मत का प्रचार करने निकले हैं, गुरुमत का प्रचार करने निकले हैं, तो घबराना क्या है। उनको जो जानना होगा वो पूछेंगे। तो वो माइक लिए और उन्होंने कहा कि मैं पिछले 30 वर्षों से भागवत का प्रचार करता हूँ, भागवत कथा का प्रचारक हूँ। गोस्वामी जी का रामचरित हम बहुत अच्छी तरह से पढ़े हैं, याद किए हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है कि यह सत्संग बड़े भाग से मिलता है। बड़े भाग पाइए सत्संगा, कि बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। एक जगह लिखते हैं, गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेदपुरा। कि परमात्मा की कृपा होती है तब सत्संग मिलता है। और मैं देखता था कि सत्संग तो हर जगह होते रहता है, वहां भी कई मत पंथ का प्रचार है कि कई जगह सत्संग तो होते रहता है, जहां जाता हूं सत्संग होता ही रहता है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां सत्संग नहीं होता है। तो मुझे लगता था कि गोस्वामी जी ने लिखा है, बिनु हरि कृपा न हो ही सो, बिना हरि की कृपा से सत्संग नहीं मिलता। तो मुझे लगता था कि थोड़ा बढ़ा चढ़ा के गोस्वामी जी ने लिखा है। लेकिन महाराज जी, आज जब हम सुने, और भी संत मत के महात्मा लोग थे, कहते हैं आज जब इस मंच से हमने सत्संग प्रवचन सुना तो महसूस हुआ कि जिस सत्संग के लिए गोस्वामी जी ने कहा है कि बड़े भाग्य से मिलता है और हरि की कृपा से मिलता है, पूर्व जन्म के पुण्य से मिलता है, वो सब सत्संग नहीं, ये सत्संग है। श्री सद्गुरु महाराज, ये सत्संग है। तो गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। हम पूज्यपाद आचार्य श्री के साथ हरिद्वार गए। हरिद्वार के महामंडलेश्वर हरि चेतनानंद जी महाराज बड़े प्रसिद्ध महात्मा हैं। हम लोग 5-7 महात्मा थे हरिद्वार की। एक हम लोग तो 5-7 थे ही, और अपने संतमत के जो महात्मा हरिद्वार में रहते हैं वो सब मिलकर एक पूरी मंडली हो गए थे। हरि चेतनानंद जी अपने आश्रम पर पूज्यपाद आचार्य श्री को आमंत्रित किए। आचार्य श्री जब उनके यहाँ गए, बैठे, तो वो कहते हैं, महाराज आपके बिहार जाने का हमको पिछले साल सौभाग्य मिला। पूरा बिहार में लगभग देखा, गंगा के उस पार से दूसरे पार तक। कई दिन मैं इधर उधर जाके देखा, घूमा, समझा। आप लोगों का सत्संग भी जो हुआ, उस सत्संग में भी हमें एक जगह सुनने, समझने और बोलने का भी अवसर मिला। मैं जिस राज्य से आता हूँ उधर के राज्यों की तुलना में बिहार का जो भौतिक विकास है वो बहुत कम है।
स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें, उन सब की स्थिति हमारे राज्यों की तुलना में बहुत कम है। भौतिक संसाधन बिहार का हम लोगों के राज्यों की तुलना में बहुत कम है, लेकिन महर्षि जी की महिमा हमने देखी कि भौतिक संसाधन में आप हमसे जितना नीचे हैं, महर्षि जी की कृपा से बिहार वाले आध्यात्मिक साधना में हमसे उतना ही आगे हैं, हमसे उतना ही आगे हैं कि जिन गूढ़ रहस्यों को अच्छे अच्छे महात्मा नहीं बता पाते, बिहार के गांवों के अनपढ़ लोग समझ लेते हैं, अनपढ़ समझ लेते हैं। तो ईश्वर की कृपा का फल है कि हम लोग गुरु महाराज के ज्ञान के सानिध्य में पलते बढ़ते और अपनी जीवन यात्रा आगे बढ़ाते हैं। हमारे माननीय श्यामनंदन बाबू पर गुरु महाराज की कृपा कि बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ 2 दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन किया और हम लोग यहाँ इस सत्संग में सम्मिलित होने आए हैं। अपना भला करने हम लोग आए हैं, अपना कल्याण करने आए हैं। हम सब सुखी होने के प्रयास में यहाँ आए हैं, आस में यहाँ आए हैं। हम दुखी क्यों हैं? गुरु महाराज कहते हैं कि हम सब मुक्त होना चाहते हैं, हम लोग सब सुखी होना चाहते हैं। तो जो हम चाहते हैं वो हम उस स्थिति में हम नहीं हैं। मुक्ति इसलिए चाहते हैं कि हम मुक्त नहीं हैं, हम बंधन में हैं। सुख हम इसलिए चाहते हैं कि हम सुखी हैं नहीं, हम दुखी हैं। तो महावीर स्वामी कहते हैं आप अगर सुखी होना चाहते हैं, अगर आप मुक्त होना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात जो आपको जाननी है वो यह है कि आप सुखी क्यों नहीं हैं, अर्थात आप दुखी क्यों हैं। दूसरी बात, आप अगर मुक्ति चाहते हैं तो आपको यह पहले जानना होगा कि आप बंधन में क्यों हैं। वो कहते हैं कारणम परिजानिया त्युचट्ट, पहले अपने दुख का और अपने बंधन का कारण जानो और तब उसका निवारण होगा। तो हम दुखी क्यों हैं? दुख का कारण क्या है? दुख का कारण एक तो प्रमुख पाप, दूसरा मोह और तीसरा हमारा जीवन जीने का तरीका।
महर्षि अरविंद कहते हैं कि अगर आप दुखी हैं तो आप निसंदेह, अगर कोई दुख आया जीवन में तो उस दुख का सिर्फ 3 कारण है। या तो पूर्वकृत कोई पाप है, या फिर कहीं मोह है, या तीसरा आप जिस तरीके से जीवन जी रहे हो वो तरीका शास्त्र सम्मत नहीं है। जेहि मार्ग श्रुति साध लखावे, तेहि मग चलत सबय सुख पावे। आपका जीवन जीने का तरीका संत महापुरुषों और सदग्रंथों के अनुकूल नहीं है। तो आपको दुख इन्हीं 3 कारणों से मिलता है। तो एक कारण जिसको कहते हैं पाप, वो कहते हैं इफ वी आर इन डिसास्ट्रस स्टेट, अगर हम दुख की हालत में हैं तो इसका इट हैज ओनली 3 causes। फर्स्ट, प्रीवियस सिन, पहला है हमारा पूर्वकृत पाप, दूसरा कारण इग्नोरेंस, और तीसरा कारण है हमारा वे ऑफ लाइफ, जीवन का जीने का तरीका। तो पहला कारण जो है पूर्वकृत पाप, स्थिर करके बैठ जाओ। पूर्वकृत पाप, उस पाप का तत्काल हमारे पास कोई उपाय नहीं है। तत्काल पूर्वकृत पाप के परिणाम से कोई दुख आया तो तत्काल तो हम उससे क्या कर पाएंगे, वो तो हमारे जीवन में कष्ट देगा ही। दूसरा, मोह, और तीसरा जीवन जीने का तरीका। तो हम, मोह का अर्थ होता है अज्ञानता। देखिए, जब भगवान राम दुखी हैं माता सीता के संबंध में धोबी के द्वारा कहे हुए बात को लेकर, और महर्षि वशिष्ठ के पास जाकर के अपनी बात सुनाते हैं कि गुरुदेव, मैं बहुत दुख की स्थिति से गुजर रहा हूँ। तो क्या कहा महर्षि वशिष्ठ ने कि हे राम, अगर तुम्हें दुख है तो कहीं मोह होगा, उस मोह का त्याग करो, उस कारण का त्याग करो। कहा गुरुदेव, आप क्या कह रहे हैं? आप क्या त्यागने के लिए कह रहे हैं, आपको पता है? महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे दुख के कारण का इलाज बता रहा हूं। जो दुख का कारण है, उस दुख के कारण का तुमको रास्ता बता रहा हूं।
अगर सुखी होना चाहते हो तो त्याग करो। त्याग का भूषण शांति पद तुलसी अमल अदा। का मोह का त्याग करो, शांति आ जाएगी। अगर अशांत हो, व्याकुल बेचैन और दुखी हो तो कहीं मोह है, मोह का त्याग करो। तो हमारा मोह हमें दुख देता है, तो मोह का त्याग करना होगा। दूसरी बात है जीवन जीने का तरीका। तो जीवन जीने का तरीका हमारा क्या है? हम किस तरह की दिनचर्या में हैं? कहते हैं कि आप ठीक से अपनी परख कीजिए, अपने कर्मों की ओर नजर रखिए कि किस तरह के आपके कर्म हैं। जेहि मार्ग श्रुति साध लखावे, जैसा संत महापुरुष और वेद पुराण कहते हैं उस तरह से आपका जीवन है या उसके विपरीत है? साधु संत क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर निज रहनी सम्हारी, सदा आनंद रहे नर नारी। अपनी रहनी को संभाल के रहना है। तो हमारी रहनी कैसी है? अगर हमको दुख है तो उसका हम ही कारण होंगे। कहीं ना कहीं हम जीवन जीने के तरीके में चूक है। तो संत लोग कहते हैं कि जीवन जीने का तरीका यही है कि सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। हम इन पंच पापों का त्याग कर सत्संग ध्यान करता हुआ संसार में वही कृत्य कर रहे हैं, उसी राह पर चल रहे हैं। अगर आप पाप कर्म छोड़े हुए हैं, सत्संग ध्यान करते हैं, तो फिर आप के जीवन में दुख नहीं होगा। मोह नहीं है, दुख नहीं होगा। अब रही बात पूर्वकृत कर्म, तो पूर्वकृत कर्म से भी हमारे जीवन में जो सुख दुख आता है, उस सुख दुख के प्रभाव से, उस दुख के प्रभाव से आप अगर संत महात्मा धर्मशास्त्र के बताए अनुकूल अपना जीवन चलाए हैं, चल रहे हैं, तो उस दुख से आप दुखी कम होंगे। वह दुख आप पर बहुत ज्यादा असर नहीं करेगा। आएगा अवश्य, लेकिन असर कम होगा। और संतों के बताए राह पर चलते चलते एक दिन आप ऐसे हो जाएंगे कि दुख आप के जीवन में आएगा, पर आप उस दुख से बेअसर हो जाएंगे, बिल्कुल बेअसर। जीव रहे देह रहे संसार में, जीव राम के पास, दादू कछु व्यापे नहीं, काल जाल जम त्रास। तो आप बिल्कुल ही दुख से बेअसर हो जाएंगे। महापुरुष लोग कहते हैं समझाकर कि ये तीनों आपके अपने हैं।
कहीं मोह होना वो आपकी चूक है। जीवन जीने का तरीका धर्म शास्त्रों के अनुकूल न होना ये आपकी चूक है। अब पीछे किए हुए अपकर्म वो आपके चूक हैं। और अगर जीवन में दुख है तो ये 3 कारण हैं और इन तीनों कारण आप के द्वारा किए हुए हैं। स्वयं आप इसके जिम्मेवार हैं। और लक्ष्मण जी भगवान राम और सीता माता के संबंध में इसी बात को कह रहे हैं कि आप अच्छी तरह से समझ लीजिए गो निषाद जी कि इस संसार में किसी के जीवन में आने वाले सुख दुख के लिए दूसरा कोई जिम्मेवार नहीं होता है, कोई नहीं। काहू न को सुख दुख कर दाता आ निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। भोग सुनो भ्राता। निज कृत कर्म। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं सुखश्च दुखश्च न कोपि दाता परो ददाति कुबुद्धिरेषा। सुख और दुख को देने वाला हमको कोई दूसरा नहीं है। जो ऐसा कहते हैं कि मैं किसी और के कारण दुखी हूं तो समझ लीजिए कि अविवेक के कारण कह रहे हैं। उनको विवेक नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है, उनको समझ नहीं है कि आपको कोई दुखी कर ही नहीं सकता। अगर आपने स्वयं अपने लिए दुख के बीज नहीं बोए हों तो आपने स्वयं उसका बीज बोया होगा। गुरु नानक कहते हैं आपे बीजे आपे पावे नानक हुक्मे आवे जावे। कहते हैं आपने बोया है तभी आप पाए हो। एज यू सो यू रीप। अंग्रेजी में कहते हैं जैसा बोओगे वैसा पाओगे। आपने बोया है वही आपने पाया है। तो दूसरा हमारे दुख का कारण है, कहते हैं ऐसा विचार आपको दुखी करेगा। क्योंकि एक तो आपने कुछ किया था जिसके कारण आपके जीवन में दुख आया, ये तो आप भोग ही रहे हो। लेकिन जैसे आप उस दुख के लिए दूसरे को जिम्मेवार ठहराते हो तो फिर अब आपको उस व्यक्ति के प्रति आक्रोश आता है तो आप शांति से दुख भोगने की जगह अशांत होकर के भोगते हो। और किसी भी दुख के लिए अगर अपने को जिम्मेवार मान रहे हैं कि वो मुझे क्या दुख देगा, मेरा ही कोई किया हुआ कर्म है जो मुझे दिख रहा। आप सड़क से जा रहे हैं, सड़क पर पत्थर रखा हुआ, आप इधर उधर देखते जा रहे हैं, ठोकर लग गया, चोट लग गई, दुखी हो गए। पत्थर ने क्या किया? पत्थर तो पड़ा था जहां वहां, बहुत लोग उस राह से गुजरे होंगे, पत्थर वहीं पड़ा होगा, लेकिन सबको चोट नहीं लगी होगी, आपको लगी। क्यों? क्योंकि आप रास्ते को देख करके नहीं, राह चलते हुए आपकी नजर जिधर तिधर थी और इसलिए राह पर पड़े हुए पत्थर से आप टकराए। चलने का आपका तरीका सही नहीं था, पत्थर कारण बन गया उस गलत तरीके का आपको दंड देने का, वो कारण बना। लेकिन
जिम्मेवारी आपकी, आपके चलने का तरीका सही नहीं था। तो हमारा ही तरीका सही नहीं है। आज का तरीका सही नहीं हो या पीछे का तरीका सही नहीं हो या पिछले जन्म का हमारा तरीका सही नहीं होगा, और इसलिए आज हम दुखी हैं। बहुत सी कहानियां, बहुत सी कथाएं आप लोग सुनते रहे हैं कि किया। अभी हमारे अर्जुन बाबा कह रहे थे कि देखिए अपने रामायण काल के सभी चरित्रों के संबंधों के कर्तव्य की व्याख्या कर रहे थे। राम के जीवन में दुख आया और गुरु महाराज कहते हैं कि यह संसार ऐसा है, जो संसार में हम लोग रहते हैं, यह संसार ऐसा है कि यहाँ जब विष्णु भी राम बनकर भगवान अवतरित हुए तो वो भी यहाँ पर रोए हैं। कृष्ण जो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, वो भी इस संसार से अंत में निराश हो गए थे जब उनके सामने ही उनके कुल का संहार हो गया था। वो भी निराश हो गए। देखिए कर्म की क्या महिमा है। महाराज दशरथ भगवान राम के पिता होने का सौभाग्य पाए, लेकिन शिकार खेलने का जो पाप कर्म का चस्का था, उस पाप का ही फल हुआ कि हाथी समझकर श्रवण कुमार को मार के श्रापित हुए। और कैसा है, कर्म का लेखा मेटा न जाए। कर्म का लेखा मिटे धांव कैसे, जो जग कोटि सिराई। कबीर साहब कहते हैं स्मरण रखो, कर्म का लेखा कैसे मिटोगे, पूरा दुनिया घूम करके चले आओगे, लेकिन अपने कर्मों के लेख को धो नहीं पाओगे। कोई दुनिया का ऐसा तीर्थ नहीं है जहां डुबकी लगाया और हम अपने कर्म फल को धो डालें। कोई नहीं, ऐसा तीर्थ बना ही नहीं। बना होता तो गुरु महाराज कहे कौन ऐसा तीर्थ था और कौन ऐसा बड़ा से बड़ा यज्ञ था जिस यज्ञ और तीर्थ को महाराज युधिष्ठिर ने नहीं किया था। एक चूक हुई नरो हतो वा कुंजरो। भगवान कृष्ण के कहने पर और उस झूठ के कर्म फल से 2 मुहूर्त के नरक देखने से युधिष्ठिर नहीं बच सके। तो देखिए महाराज दशरथ चूक जाते हैं, और कर्म फल कैसा है कि भगवान के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त किए, लेकिन जब उनकी मृत्यु आई तो उनके पास कोई नहीं था। 4 में से कोई पुत्र नहीं। और महाराज दशरथ का प्राणांत हुआ, और जब जटायु अपना शरीर त्याग रहा है, माता सीता की रक्षा करते हुए, रावण से युद्ध करते हुए जटायु घायल होकर के गिरता है। भगवान राम के आने तक मृत्यु को कहता है कि ठहरो,
जब तक मैं श्री राम को सीता हरण की कथा न बता दूं तब तक तुम हमको ले जा नहीं सकते हो। राम का काम क्या है, मृत्यु भी इंतजार कर रहा है कि राम आ जाएं, उनसे मिल ले। देखिए समय टल गया, सत्कर्मी की उम्र बढ़ जाती है, अब पापी की उम्र घट जाती है। अजामिल इतना पाप किया था कि उसकी आयु समय से पहले कम हो गई थी, तब उनको छुड़ाया। का पाप कर्म से आयु घटती है। इंतजार कर रहा है, भगवान राम आए और कहा, जब सीता के हरण की पूरी कथा बताई और अपने घायल होने का, भगवान राम कहते हैं कि आप अपने इस शरीर को रख सकते हैं। कहा नहीं नहीं नहीं, अब हम इस शरीर रख के क्या करेंगे। मेरा सौभाग्य देखिए, जाकर नाम मरत मुख आवा, आदम मुकुट श्रुति अस गावा। जिसका नाम मुख पर मरते समय आ जाए अंत समय में तो मुक्ति होती है। वो राम मेरे सामने सो मम लोचन गोचर आगे, वही राम मेरे आंखों के सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं। अब इस तन को रखने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है इस तन को रखने की। देखिए भगवान राम कहते हैं, जल भरी नयन कहेउ रघुराई, तात करम ते निज गति पाई। अपना विष्णु रूप दे करके उनको वैकुंठ पठा देते हैं, स्वर्ग की ओर प्रस्थान कराते हैं। देख लीजिए, ऊंचे लोक भेजते हैं और कहते हैं, आंखों में अश्रु भर के कहते हैं कि हे तात, आपको जो गति मिल रही है ये मुफ्त में नहीं मिल रही, ये मांगने से नहीं मिला, ये आपके किए हुए कर्म का फल है। तात कर्म ते निज गति पाई, आपने कर्म ही ऐसा किया। सत्कर्म धर्म की रक्षा के लिए सत्य के पक्ष में आप खड़े हैं। रावण के विरोध में पर नारी का हरण करने वाला दुष्ट रावण, पापी रावण के विरोध में आपने एक नारी की रक्षा के लिए युद्ध करते हुए आप अपने शरीर का त्याग कर रहे हैं। इस सत्कर्म का फल है कि आपको यह ऊंची गति मिल रही है, ऐसा लोक आपको मिल रहा है, आपको इस तरह की सारूप मुक्ति मिल रही है। ये आपके कर्म का फल है। और उनको कहते हैं अपनी हथेली पर ही संस्कार कर दिए। महाराज दशरथ को वह सौभाग्य नहीं मिल सका, वहां तो भगवान थे भी नहीं, और यहाँ उनका दाह संस्कार अपने हाथ से भगवान ने किया और कहा, ये जो कुछ भी मिला अपने कर्म से मिला। तो हमारा कर्म शुद्ध हो, पावन हो, पवित्र हो, धर्म सम्मत हो, तो हमारे जीवन में जो भी पूर्वकृत प्रभाव से आ भी गया तो स्मरण रखिए, ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा से वह आपको बहुत परेशान नहीं कर सकेगा। केवल इस मार्ग पर चल के देखिए। श्यामाचरण लाहिड़ी से किसी ने पूछा कि भक्ति पुराण पुरुष श्यामाचरण का प्रसंग है यह। कहा महाराज,
ठीक है, हमने अपने कर्म को सुधार लिया, कर्तव्यनिष्ठ हो गए, अगर हम अपने आप को सत्संग संत संग के द्वारा विवेकी बना करके और संत महापुरुषों के धर्म शास्त्रों के आज्ञानुकूल जीवन बना लिया तो हमसे कोई पाप नहीं होगा। लेकिन हमसे जो पाप हुआ उस पाप का फल तो हमारे जीवन में आएगा, तो उस पाप के फल के प्रभाव को तो भोगना पड़ेगा ना। तो उन्होंने कहा हाँ, पूर्वकृत कर्म का फल प्रारब्धवश आएगा, तो उस भोग से कैसे बचेंगे? तो उन्होंने कहा पहली बात सुनो, जब तुम सदगुरु के शरण में जाकर साधन करने लगोगे तो पहली बात ये होगी कि आपका जब जीवन धर्म शास्त्रों के अनुकूल, संतों के ज्ञान अनुकूल होगा तो दुख आएगा। तो उसका पहला प्रभाव उन्होंने कहा कि इस पथ पर चलते ही आज आपने तय कर लिया। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्यन भाग साधुरेव स मंतव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। पापी से पापी व्यक्ति भी क्यों न हो, लेकिन अगर वह दृढ़ता के साथ यह निश्चय कर लिया कि आज से मैं समस्त पाप कर्मों का त्याग करके और जैसा संत महापुरुष और धर्म शास्त्र कहते हैं वैसा जीवन बिताऊंगा, तो कहते हैं वो मेरी नजर में उसी क्षण साधु हो गया, सज्जन पुरुष है। और जो समस्त पाप कर्मों का त्याग करके सतपथ पर भक्ति के पथ पर चलने का निश्चय कर लिया, वो मेरी शरण में रहने वाला, उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। और कहते हैं श्यामाचरण कि सुनो, पूर्वकृत पाप का फल जब उसके जीवन में आएगा तो कैसे उसका प्रभाव कम होगा। कहा ना, जो हो वही सूली सजा कांटे ही टल जाए। सदगुरु के शरण में चले गए, ईश्वर के शरण में चले गए, सूली की सजा कांटे की तरह आपको कम मिलेगी। पहली बात तो ये होगी। तो वो समझाते हैं कि सुनो, आपको आपके सिर पर छत के ऊपर, छत है, छत के ऊपर कोई आदमी खड़ा है और वहां से एक किलो वजन का पत्थर आपके सिर पर गिरा देता है। गिरा दिया एक पत्थर 1 केजी का, आपके सिर की क्या हालत होगी? आप बेहोश भी हो सकते हैं। अगर गलत जगह पर लग गया तो मर भी सकते हैं। बड़ी जोर की चोट आएगी, सर फटेगा, खून बहेगा, बेहोश होंगे, मर भी सकते हैं। लेकिन वही सर वही है, ऊंचाई वही है, व्यक्ति वही है, वजन वही है 1 केजी, लेकिन पत्थर के जगह अगर रुई हो और वो आपके सिर पर गिर जाए तो क्या चोट वैसा ही होगा? क्या कष्ट वैसा ही होगा? क्या आपके साथ दर्द वैसा की अनुभूति वैसी ही होगी? कहा कि नहीं, ऐसी नहीं होगी, क्योंकि रुई बहुत सारा होगा। जब उसका क्षेत्रफल बड़ा होगा और गिरेगा तो कम एरिया का उसके सिर पर भार का अनुभव होगा। रुई है, चोट नहीं आएगी।
हल्का लगेगा कुछ, गिर गया। तो कहते पहली बात तो ये होगी कि आपको उसका प्रारब्ध का जो वेग है, जिस वेग से वो आपके ऊपर प्रारब्ध प्रहार करता, उस प्रहार का वेग घटेगा, मतलब दुख का असर कम होगा। बहुत सी कहानियां आप लोग सुने होंगे कि किस तरह से संत के शरण में जाकर के आप अपने ईश्वर की भक्ति को अपना करके, मैं एक पुराण, लोग अपने कर्मों के प्रभाव से बचते हैं। मैं एक पुराण की कथा सुना रहा हूँ। एक पंडित जी थे, वो एक ऐसे मंदिर में थे जहाँ लोग अज्ञानता बस, मोह बस जीवों की हत्या करते थे, बलि देते थे। बलि धर्म शास्त्र में पाप माना गया, लेकिन हम लोग नहीं जानते। जब जो जानते हैं वो तो नहीं करते, जो नहीं जानते हैं वो देवी के नाम पर, देवता के नाम पर बलि देते हैं। और धर्म शास्त्रों को हमने पढ़ा, वेदों में पढ़ा, उपनिषदों में पढ़ा कि ये देवोपहार व्याजेन यज्ञ व्याजेन अथवा घ्नन्ति जंतुगत घृणाम घोराते यान्ति दुर्गतिम। देवी के नाम पर या यज्ञ के नाम पर जो निरीह पशुओं की बलि देते हैं वो घोर नरक के अधिकारी हैं। आप देवी भागवत पढ़िएगा, उसमें देवी स्वयं कहती है, घोर नरक में जो मेरे नाम पर जीव, निरीह जीवों की हत्या करता है, अप्रसाद कहकर अपने जिह्वा का स्वाद लेता है, ऐसे लोग घोर नरक में जाते हैं। बहुत जगह लिखा है। तो वो पंडित जी जो थे, वो एक मंदिर में रह करके और इसी तरह की बलि प्रथा को बढ़ावा देते थे और संकल्प कर करके बलि करवाते थे। पकड़े गए। एक बार एक जंगल में बैठे हुए थे, साधु जीवन में आ गए थे, भक्ति भाव में आ गए थे, अगले जन्म में बेचारे पकड़े गए। किनसे पकड़े गए? कई चोर एक टोली बना करके थे और उन लोगों ने एक संकल्प किया कि अगर हम चोरी में सफल हो गए तो माँ देवी तुमको एक नर बलि देंगे। वो लोग चोरी में सफल हो गए, देवी माँ तो चोरी में सफल नहीं करवाई, संजोग था सफल हो गए। तो उनको लगा कि देवी माँ से संकल्प किया था तो अब एक बलि तो देना ही चाहिए। तो वो देवी माँ के मंदिर में गए। वो जंगल में एकांत में मंदिर था। वहां जब पहुंचे और जा करके सोचे कि माँ देवी को पहले धन्यवाद करें और उसके बाद बलि के लिए कहीं से किसी को उठाएंगे ना और उसको मारेंगे जंगल में ले जाकर। गए देवी माँ को प्रणाम करने, तो देखते हैं कि एक महात्मा जो है मंदिर में ही बैठे हुए हैं, पुराना मंदिर जंगल के बीच। ये लोग कहा कि बड़ा अच्छा हो गया, देवी माँ अपनी व्यवस्था स्वयं कर ली है, हम लोगों को परेशान नहीं कर रही है, बड़ी खुश है। और व्यवस्था भी ऐसा कि अब मान लो कि हमारे अर्जुन बाबा किसी को पंजाब में एकांत में पकड़े जाए, इनको मार ही दे, तो कौन केस करने जाएगा, कौन खोजने जाएगा? घर वाले, समाज वाले यही सोचेंगे ना कि वो गया है घूमने, अब हम ही जाएं, हम ही को कोई उधर पकड़ लिया, कहेंगे गया होगा हिमालय क्षेत्र, वैराग्य बढ़ गया,
पहले की तरह फिर 6-7 साल बिना बताए घर से गायब हो गया, फिर भाग गया होगा। और वो भी जंगल में पकड़े जाए हम लोग, तो वैसे ही वो महात्मा जी जंगल में पकड़े गए, एकांत शांत। देखा कहा इस गांव का ये है भी नहीं कि कोई खोजेगा कि महात्मा जी थे कहाँ गए। ये तो कोई बाहरी लग रहा है, अपरिचित अनजाना सा। बड़े खुश हुए वे लोग, महात्मा जी का आओ भगत किया, बलि देने के पहले जैसे बकरे का किया जाता है, बड़ा आओ भाव किया महात्मा जी का। और उसके बाद पकड़ लिया, कहा महाराज चलिए। कहा कहाँ? कहा देवी माँ के सामने। कहा क्या हुआ? कहा हम लोग एक नरबलि के लिए संकल्प किए थे, आए और आपकी व्यवस्था माँ खुद ही कर ली है। माँ चाहती है कि आपका ही बलि शुद्ध रहेगा, महात्मा हैं तो आप तो शुद्ध शरीर शुद्ध आत्मा है, तो शुद्ध आत्मा की बलि माँ चाह रही है, तो व्यवस्था उन्होंने कर ली है, तो आपकी बलि देंगे। महात्मा जी बेचारे कहते हैं हे भगवान, घर द्वार सब छोड़ के भक्ति में लगे, आई कहाँ हमको बलि दिला रहे हैं? कौन सा पाप महाराज, क्षमा कीजिए। देखिए उसमें लिखा है, आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि महात्मा बने हो इसीलिए तो तुम्हारी ये बलि जो हो रही है एक ही बार हो रही है। ये जितने चोर हैं ना, इन टोलियों को तुम अपने एक जन्म में संकल्प करा करा करके बलि दिलाया था, ये सब अब एक जगह जमा हो गए चोर बन करके, और तुम पकड़े गए। अगर तुम महात्मा नहीं बनते, भक्त नहीं होते, भगवान की शरण में नहीं होते, तो एक एक करके सब तुमको बार बार बलि देता। इस जन्म में ये, अगले जन्म में वो, उसके बाद वो। तुम कितने को जितने देख रहे हो ना, ये सब अलग अलग काटे हो ना, कटवाए हो सबको अलग अलग, तो सब तुम्हारा अलग अलग हिसाब करते। उस भक्ति का फल है कि सब एक साथ आकर एक ही बार में तुमको उद्धार कर रहे हैं। अब आगे नहीं बताएंगे, समझ गए होंगे। तो आप सोचिए, कम हो गया। तो पहला प्रभाव तो यही होता है कि हमारे पूर्वकृत कर्म का जो वेग है, प्रारब्ध का वेग, वो उतना चोट हमको नहीं पहुंचा पाता जितना अगर हम सत्संग, ध्यान, सदगुरु की शरणागति, ईश्वर भक्ति के शरण में नहीं होते तो होता। और दूसरी बात कि जब आप ध्यान में पकते हैं तो गुरु महाराज क्या कहते हैं कि जब आप ध्यान में पिंड से ब्रह्मांड की ओर हो जाते हैं तो शरीर आपका मृतक हो जाता है। तो कोई भी हमारे जीवन में जो भी दुख आएगा उसका संबंध शरीर से होगा, और जब हम शरीर में नहीं रहेंगे तो हमको अनुभव होगा। मुर्दे को अनुभव होता है, मुर्दे को क्या मान क्या अपमान, जला दो चाहे आरती उतारो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कुछ अनुभव नहीं होता। उसी तरह ध्यान साधना करते हुए जब हमारी स्थिति हो जाती है बहुत ऊंची, मतलब हम यह करोति सदा ध्यानम आज्ञा पद्मस्य गोपितम पूर्व जन्म कृतम पापम विनश्येद विरोधतः, जब हम
आज्ञा चक्र का, सुषुम्ना का, शिवनेत्र का ध्यान करते हैं और ध्यान करते हुए अपने चित्तवृत्ति का पूर्ण निरोध करके उस 10वें द्वार में प्रवेश करके पिंड से ब्रह्मांड में चले जाते हैं, तो जो भी दुख आता है इस पिंड पर आता है और हम उस दुख को अनुभव नहीं करते। गुरु महाराज कहते हैं, साधन में पग जाए अति गंभीर हो, या तन की सुधि ना रहे धीर वर वीर सो, सांझ भोर दिन रैन कछु जानत नहीं, अरे हाँ रे में ही बाहर जड़वत रहे माँ ही चेतन से। तो आप अगर अपने आप को साधना में सफलता तक पहुंचा लिए, 10वें द्वार को खोल करके पिंड से ब्रह्मांड की ओर गए, तो कहते हैं शरीर का कष्ट आपको पता ही नहीं चलेगा। अब जालंधर नाथ जोगी थे, ध्यान में बैठे हुए, देखिए चोर लोग गया चोरी करने, और चोरी करके जब लौटा तो उनके गले में एक कीमती हार डाल दिया, यह कहकर कि बड़े भाग्य आज संत का दर्शन हुआ, लगता है कि पुण्य प्रकट हुआ है, क्योंकि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। संत मिले, हमारा पुण्य जन्म का पुण्य प्रकट हो गया है और उस पुण्य के प्रभाव से आज लगता है कि बड़ी अच्छी सफलता मिलेगी। और वो एक बड़े नगर सेठ के घर में डाका डाले और वहां सफलता मिल गई, और भागे तो उनके गले में कीमती हार डाल के, देख लीजिए, कीमती हार डाल के भाग गए। हल्ला हुआ चोरी का, पुलिस वाले दौड़े, सिपाही दौड़े, चारों तरफ देखते हैं कहीं कुछ नहीं मिला। पता चला कि बाहर एक महात्मा, और वो उसी रात जाके बैठे थे नगर के बाहर एक वृक्ष के नीचे जंगल के पास ध्यान मुद्रा में है, गले में वही हार है, चढ़ावा देते हुए निकल गए। सिपाहियों को राजा ने कहा कि तब वही चोर है, भेष बदल के बैठ गया, भागा होगा, भोर हो गया, चारों तरफ घेराबंदी होने लगी, तो कहीं पोखर के पास ही सोना चांदी सब छिपा करके असाधु बन करके बैठ गया है, लेकिन हड़बड़ में गले का एक हार जो था निकालना भूल गया। देखो मार पीट करके पूछताछ करो, शरीर में भाला भोंक दिया चारों तरफ, लेकिन हिला तक नहीं, वो हिला तक नहीं। क्यों? सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं। नानक जीवतिया मरी रही है, ऐसा योग कमाई है, जीते जी मुर्दावत हैं। बड़ा जब किसी तरह से उनकी चेतना लौटी नहीं और उन कोई हिल डोल नहीं हुआ, गुस्सा के सिपाही लोग, समझ नहीं थी बेचारों की, उठाकर सूखा कुआं में फेंक दिया, तब भी नहीं जागे। लेकिन जब शरीर भाव में आए तो अपने योग बल से कुआं से बाहर निकले, देखा तो थोड़ी पीड़ा हो रही थी। गुरु महाराज कहते हैं कि देखिए, जो साधना में बड़ी ऊंची स्थिति में चले जाते हैं तो समाधि में उनको कुछ भी नहीं पता चलता। जैसे कितना भी आपके सिर में दर्द हो, पैर टूट गया हो, बड़े कठिन बड़ी कष्ट में है आप, लेकिन जब आप गहरी नींद में चले जाते हैं तो आपको कहीं कोई दर्द का अनुभव होता है? कुछ नहीं होता। कहते वैसे ही जिसने अपनी वृत्ति को समेट करके 10वें द्वार से ऊपर की ओर उठा लिया, उसका शरीर से संबंध बिल्कुल मुर्दा के तरह अलग हो गया। तो शरीर पर आने वाले वो किसी भी तरह के सुख दुख से बिल्कुल अनभिज्ञ है। गुरु महाराज तो यहाँ तक कहे कि बम मारकर उसके देह के चिथड़े उड़ा दोगे तो भी उसको पता नहीं चलेगा। समाधि ऐसी है, उसका आनंद कोई छीन नहीं सकता है। और जब शरीर भाव में आता है तो गुरु महाराज कहते हैं खूब नशे में मस्त कोई आदमी को ठोकर लग जाए तो उसको उसका बहुत कम
चोट अनुभव होता है। वैसे जो अपने अंदर के 10वें द्वार में ज्योतिनाद रूपी हरि रस पी कर मतवाला हो गया है, भैया जी हरि रस पी मतवारा, 8 पहर झूमत ही बीते डार दियो सब भारा, इंगला पिंगला ऊपर पहुंचे सुखमन पाट उघारा। जो इस तरह के ध्यान साधना करता है और अपने आप को कर्म फल से कर्म मंडल से ऊपर उठा लिया है, शरीर भाव से अपने को ऊपर उठा लिया, और शरीर भाव में जब आएगा भी तो अंदर के हरि रस को पीने वाला इतना अधिक उस रस पान में मस्त रहता है कि गुरु महाराज कहते हैं उसकी सहन शक्ति इतनी अधिक होती है कि उसको बड़ा से बड़ा कष्ट भी तुच्छ लगता है, एकदम छोटा लगता है, छोटा लगता है। तो अंतर साधना के पथ पर चलने वाला किए हुए पूर्वकृत कर्म के प्रभाव के वेग को ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से कम करता है। पहली बात तो ये होती है, शरीर भाव में ही है आप, अंधकार में ही है, लेकिन नियम से सत्संग ध्यान करते हैं तो निश्चित जान लीजिए कि आपको जो होवे सूली सजा कांटे ही टल जाए की स्थिति गुरु की छत्र छाया में रहेगा। जान लीजिए, सतगुरु नायक से मिली चलिए, संत सदगुरु रूपी नायक से मिल करके आप चलिए, लूट सके न धारी। उनकी कृपा से आप पाप कर्मों से केवल न बचे रहेंगे बल्कि पूर्वकृत कर्मों के प्रभाव को भी आप कम से कम अनुभव करेंगे। तभी तो पलटू साहब ने कहा, काटो फंदा कर्म का जो कोई मेरा होए, उलटी लिखूं तही भाल में मेट सके न कोई। कहते हैं एक बार तुम मेरे शरण में आकर के मेरा समर्पण कर लो मुझ पर, तुम देखो तुम्हारे किस्मत की लकीरों को बदल देता हूं कि नहीं। जो न करे लकीर सो करे फकीर, लेकिन पलटो लिखा नसीब का संत देते हैं फिर, अपना दिल साचा नहीं ताते लागे देर। तो कहते हैं याद रखो इसको कि तुम एक बार संत सदगुरु के चरणों में जाकर के तो देख, नानक जाको सतगुरु मिलिया ताका लेख निबड़िया। गुरु नानक कहता है सच्चे संत सदगुरु के शरण में तुम चले जाओ, लेख निबड़िया। लेख मतलब कर्म का लिखा हुआ, पूर्वकृत कर्मों के कारण जो आपके भाग्य में दुख लिखा है, उस दुख के लेख को वो मिटाते हैं, कम करते हैं, और उनकी बताई हुई सदयुक्ति से साधन करेंगे तो यदि शैल समम पापम विस्तीर्ण बहु योजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। उनकी बताई हुई सदयुक्ति से एक दिन संपूर्ण पाप का नाश कर लीजिएगा, पावन पवित्र होकर के आप परमात्मा को प्राप्त कर लीजिएगा। और जो परमात्मा को पा लिया पुनर्जन्म ही उसका नहीं होगा, उसके किए हुए सारे प्रारब्ध कर्मों का तो वेग गया, क्रियमान उससे बुरा हो ही नहीं सकता, वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो षड विकार जित अनघ कामा अचल अकिंचन सुचि सुखदामा। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य समस्त अपने अंदर के जो हमारे मानसिक रोग हैं, विकार हैं, उन सब को जीता हुआ निष्पाप, जिसको पाप छू भी न सके, सुख का धाम संत बना हुआ, उसके जीवन में कोई संचित और कोई क्रियमान शुद्ध है और संचित भी समाप्त। तो इसीलिए कहा, लक्ष्मण जी कहते हैं अपनी ओर आप देखिए, किसी दूसरे को दुख मत दीजिए और स्मरण रखिए स्वर्ग आदि लोकों की भी कामना मत कीजिए। जन्म मरण जहां लग जालू है ना, स्वर्ग नरक जहां तक व्यवहारू, ये सब धरणी धाम धनपुर परिवारू, ये जो कुछ भी है जन्म मरण जहां तक है, स्वर्ग है नरक है, कहते हैं ये जो कुछ भी आप देखते सुनते हो विचारते हो, ये सब आपकी अज्ञानता के कारण है। ये हमारे ऊपर जो
माया के पर्दे हैं, उस पर्दे के कारण हमारे जीवन में सब दिखते हैं। आप अज्ञानता से ऊपर उठिए, मोह की रात्रि से ऊपर उठिए। करहि मोह बस नर अघनाना। भगवान राम कहे पाप क्यों करते हैं लोग? पहले हो गया और अब क्यों हो रहा है? मैं क्या कहा? मोह के कारण। करहि मोह बस नर अघनाना, अस्वार्थ बस परलोक निशाना। अज्ञानता में फंसकर, मोह में फंसकर के लोग स्वार्थी हो जाते हैं, जिससे अनेक तरह के पाप कर्म करते हैं और उसके कारण उनका परलोक बिगड़ जाता है। इस जन्म में अपजस, दुख, मरने के बाद नरक, नीच योनि। तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं जनी लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा। इस परदेश में निपटी मत, मोह मत रखिए किसी से। मोह होगा तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, तहि ते पुनि उपजहि बहुसूला। एक मोह पुत्र का धृतराष्ट्र को हुआ और धृतराष्ट्र का पुत्र मोह ऐसा था कि उसने पूरे कुल का संहार करा दिया, कुल का संहार करा दिया। तो मोह के कारण स्वार्थ ऐसा हुआ कि अपने सगे भतीजे को उसका हक देने तक को तैयार नहीं हो सका। पुत्र के मोह में, स्वार्थ में अंधा हो गया। इतना अंधा हुआ कि अपने भी कुल बधू का भरी सभा में नग्न करता हुआ अपने पुत्र को रोक नहीं सका। राजा अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सका, कर्तव्य पथ से चूका। परिणाम हुआ कि उसके जीवन काल में ही उसके पूरे कुल का संहार हुआ, संहार हुआ। लिखे हैं उसका जो गीता के पहले श्लोक में, जहां पर वो कहता है धृतराष्ट्र संजय से कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवस्य किम अकुर्वत संजय। हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से उपस्थित मेरे और मेरे भाई पांडु के पुत्रों ने क्या किया तो पता है? इस पर संत ज्ञानेश्वर कहते हैं समस्त महाभारत का बीज इसी श्लोक में मिलता है, जहां धृतराष्ट्र अपने भतीजा और अपने पुत्र के बीच भेद कर देता है, मेरे पुत्र और मेरे भाई पांडु के पुत्र। और ये भेद दृष्टि में और मोर तोर तय माया, जही बस किन्हे जीव निकाया। ये मोह उसको धर्मराज युधिष्ठिर के सारे सद्गुण से भरा हुआ है, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर के सद्गुण दिखाई नहीं दे रहे। और ये मोह का पट्टी उसके आंख पर ऐसा है कि अपना पुत्र दुर्योधन, जिसमें केवल पाप ही पाप है, पर उसको अपने पुत्र का दोष दुर्गुण दिखाई नहीं देता है। और अपने पुत्र का दोष दुर्गुण नहीं देख रहा पुत्र मोह में, अब भतीजे का कोई भी गुण नहीं देख रहा, जबकि भतीजा गुणों से भरा हुआ, पुत्र दुर्गुणों से भरा हुआ। और यही मोह पूरे महाभारत का कारण हुआ। परिणाम हुआ रहा न कोई कुल रोन हारा। तो मोह आपके जीवन में है तो दुख होगा, दुख आएगा। आपने दुख का बीज बोया है, जहां मोह आया वहां दुख का बीज बोया है। वृक्ष सामने आएगा तब छाती पीटोगे। इसीलिए मोह जब हो तो संत कहते हैं वहां से हटिए। दूसरी बात, संत महापुरुष कहते हैं जीवन जीने का तरीका कैसा होना चाहिए? पाप कर्मों से हट करके सत्संग ध्यान नित्य करता हुआ। और तीसरी बात है कि सत्संग ध्यान करते करते आप पूर्वकृत पाप से भी मुक्त हो जाएंगे और संत की कृपा से, सदगुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से इस जीवन में आने वाले दुख के चोट से भी आप उबर के रहेंगे, कम से कम लगेगा। तो जिससे अब हमारा जीवन बस ऐसा ही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो कहते हैं कि जीवन ऐसा हो जैसा संत महात्मा कहे, तो इस जीवन को भी आप सुखी बना लेंगे और अंततः सारे पापों को भी नाश करके परम गति को प्राप्त करके अपने जीवन को धन धन कर लेंगे। लक्ष्मण जी कहते हैं जरा बोली को ठीक रखना, क्योंकि बोली से भी पाप हो जाता है। मन के विचारों को ठीक रखना, क्योंकि बुरा सोचोगे तो दूसरे का बुरा हो ना हो तुम्हारा बुरा होगा। और तीसरी बात है शरीर से भी कोई पाप नहीं करिए।
आप अपने को संयम में रखिए। ये तीनों पाप कौन नहीं करेगा? जो नियमित सत्संग ध्यान करेगा। सुबह उठ करके हाथ में आप अगर तेल लगाकर कटहल काटें तो लस्सा नहीं लगेगा, है ना? उसी तरह प्रातः उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान कर लिए, सत्संग कर लिए, संसार का काम किए, फिर शाम में बैठकर सत्संग ध्यान कर लिए, तो पाप का लस्सा आप में नहीं लगेगा, सटेगा नहीं, आसक्ति नहीं होगी, मोह नहीं पकड़ेगा आपको। अब मोह आसक्ति से बचे रहेंगे तो ध्यान भजन कर पाएंगे और अपने कर्मों के फल के प्रभाव को भी कम करेंगे और अंततः सारे कर्म को नाश, कर्म पाप कर्मों के नाश करके मोक्ष को पाकर सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। तो